हे शिव शंकर, आप तो इस शुक्राचार्य के रोम रोम में बसे हुए हैं। आपकी मानसिक आज्ञा पाकर मैं पातालवासी असुर सम्राट देवांतक और नरांतक का आह्वान कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। पातालवासी देवांतक और नरांतक शीघ्र प्रकट हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुकार सुनकर शीघ्र प्रकट हो देवांतक और नरांतक। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुकार सुनकर शीघ्र प्रकट हो देवांतक और नरांतक। पातालवासी देवांतक और नरांतक शीघ्र प्रकट हो। देवांतक और नरांतक, तुम अपने गुरु की पुकार को इस प्रकार अनसुना नहीं कर सकते। यदि तुम अब भी प्रकट नहीं हुए तो हम तुम्हें अपनी मंत्र शक्ति से ऊपर खींच लेंगे। ओम महामंत्रेश्वर शिवाय नमः। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपने हमें अपनी मंत्र शक्ति से इस प्रकार क्यों खींचा? दैत्य गुरु, क्या आप अपनी मंत्र शक्ति के बल पर हमारी दैत्य शक्ति का अपमान करना चाहते हैं? सावधान दैत्य गुरु शुक्राचार्य, अपनी मंत्र शक्ति का भय दिखाकर हमारे क्रोध को जगाने का दुस्साहस ना करें आप। देवांतक, नरांतक, अपनी आसुरी शक्ति के बल पर तुम अपने गुरु का अपमान करने की भयानक भूल कर रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम दोनों पृथ्वीलोक आने के लिए व्यग्र थे। तुम्हारी व्यग्रता का अनुमान लगाकर ही हमने तुम्हें पुकारा है। आपका अनुमान सत्य है दैत्य गुरु। हम दोनों भाई पृथ्वीलोक पहुंचने के लिए व्यग्र थे, परंतु आपकी पुकार सुनकर हम कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तभी आपने अपनी मंत्र शक्ति से हमें पृथ्वीलोक खींच लिया। सत्य तो यह है दैत्य गुरु कि दैत्य माता अदिति के व्यवहार ने हमें चिंतित कर दिया था। उन्होंने अचानक हमें पुकारना ही रोक दिया है। उसका कारण यह है देवांतक कि स्वयं हमने दैत्य माता अदिति को तुम दोनों को पुकारने से रोक दिया था। कारण? क्योंकि वो समय तुम्हारा पृथ्वीलोक आने के लिए शुभ नहीं था। तो क्या वो शुभ समय आ गया है? नहीं, वो शुभ अवसर अब भी बहुत दूर है। तो फिर आपने अपनी मंत्र शक्ति के बल पर हमें पृथ्वीलोक पर क्यों खींचा? हम तुम दोनों को कुछ परामर्श देना चाहते हैं। हमारे जैसे बाहुबलियों को आप परामर्श देंगे? जो तुम्हें अपनी मंत्र शक्ति से पृथ्वीलोक पर खींच सकता है, क्या वो तुम्हें परामर्श नहीं दे सकता? देवांतक, नरांतक, परम देव श्री महागणेश के हाथों तुम्हारी मृत्यु पूर्व निश्चित और अटल। इस बात का संकेत स्वयं श्री महागणेश दे चुके हैं। क्या इस विधान को आप अपनी मंत्र शक्ति से बदल नहीं सकते गुरुदेव? नहीं, परम देव श्री महागणेश त्रिदेव और त्रिदेवियों के विरुद्ध संसार की कोई भी मंत्र शक्ति प्रभावी नहीं हो सकती। हम नहीं जानते दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप हमारे गुरु हैं। किसी भी प्रकार इस संकट से निकलने और इस संसार पर शासन करने का उपाय बताएं। एक उपाय है। आशुतोष भगवान शिव शंकर हम दैत्यों के आराध्य हैं। वे आराधना से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। यदि तुम दोनों सच्चे मन से उनकी आराधना व तपस्या करोगे तो वे प्रसन्न होकर तुम्हें अभयदान दे सकते हैं। आप सत्य कह रहे हैं दैत्य गुरु। अपने गुरु पर संदेह करने की मूर्खता मत करो देवांतक। श्री महागणेश भगवान शिव के पुत्र के रूप में अवतार ले चुके हैं। यदि तुमने शिव शंकर को प्रसन्न कर लिया तो हो सकता है कि उनकी प्रसन्नता तुम्हारा रक्षा कवच बन जाए। हम आशुतोष भगवान शिव की आराधना सहित तपस्या अवश्य करेंगे। हमें आशीर्वाद दें दैत्य गुरु कि हमारी शिव भक्ति सफल हो जाए। हमारा आशीर्वाद तो सदा के लिए तुम्हारे साथ है। तुम दोनों इसी पर्वत क्षेत्र की दक्षिण दिशा में स्थित गुफा में
भगवान शिव की तब तक आराधना करो जब तक वे प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देने प्रकट नहीं होते। तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। देवी अदिति का आश्रम धन्य है, धन्य है। इसी स्थान पर तो परम देव श्री महागणेश के अवतार महोत्कर्ष श्री गणेश ने जन्म लिया है। किंतु आज ये आश्रम इतना सूना क्यों पड़ा है? नारद, इस बात का पता लगाना होगा। ओम परम देव श्री महागणेशाय नमः। नारद, नारायण नारायण। हे परम देव, ये कैसा चमत्कार है? आपके आह्वान पर परमपिता ब्रह्मदेव के दर्शन। हम जानते हैं नारद, तुम श्री महागणेश के अवतारों की जिज्ञासा लेकर श्री महागणेश को पुकार रहे थे। तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान करना हमारा कर्तव्य है। नारायण नारायण, आप धन्य हैं परमपिता। इस समय हम तुम्हें इतना संकेत अवश्य दे सकते हैं नारद कि पातालवासी देवांतक और नरांतक शुक्राचार्य की आज्ञा से पृथ्वी लोक जाकर शिव शंकर की आराधना के साथ तपस्या प्रारंभ कर चुके हैं। परमपिता, किंतु युगों पूर्व परम देव श्री महागणेश ने स्वयं भविष्यवाणी की थी कि उनके अवतार महोत्कर्ष श्री गणेश द्वारा देवांतक और नरांतक का संहार होगा। परम देव श्री महागणेश का कथन विधि का विधान और संसार का अटल सत्य है नारद। उस पर विश्वास करो और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा? प्रतीक्षा ही तो नहीं होती है इस नारद से परमपिता। नारायण नारायण। नमः शिवाय। नारायण नारायण हरि हरि। नारायण पृथ्वी के इस भाग को तपस्या के योग्य समझा? क्या ये दोनों नहीं जानते कि इसी पर्वत प्रदेश के दूसरे भाग में देव माता अदिति का आश्रम है? नारायण 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 नारायण। आप इन तपस्वियों को पहचान रहे हैं देवगण? भले ही हमने इन्हें न पहचाना हो देवऋषि, परंतु हम इतना अवश्य जानते हैं कि ये तपस्वी नहीं असुर हैं। देवगण, असुर तपस्वी नहीं हो सकते, ये भ्रम आपके मन में किसने उत्पन्न कर दिया? देवऋषि, देवगणों, दैत्य जाति के इस लंबे इतिहास में अनेकों बार ऐसा हुआ है कि दैत्यों ने परमपिता ब्रह्मा जी की आराधना करके मनवांछित वरदान प्राप्त किया है। क्षमा करें देव ऋषि, परंतु ये दोनों दुष्ट असुर तो ब्रह्मदेव की नहीं भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। नारायण नारायण। देवगण, क्या आप इतना भी नहीं जानते कि भगवान शिव ही दैत्यों के आराध्य है? अपने आराध्य की आराधना करने में आश्चर्य कैसा? आश्चर्य तो नहीं है देवऋषि,
परंतु अब ये निश्चित हो गया है कि ये दोनों असुर महादेव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करेंगे, फिर उनसे त्रिलोक विजय का वरदान प्राप्त करके स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। यही तो नारायण नारायण, यही तो दैत्य माता दिति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य चाहते हैं कि संपूर्ण दैत्य जाति इस संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करे। दानव जाति भला ये शुभ अवसर क्यों छोड़ेगी? नारायण नारायण। दुष्टादिति, कहाँ है तू? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हाँ? ये क्या कर रही हो दीदी? ये तो असुरों की आराधना का स्वर है। मुझे सूचित किए बिना वो कौन असुर है जो शिव आराधना कर रहे हैं? देवांतक, नरांतक, तुम दोनों पाताल लोक से पृथ्वी लोक आ गए और तुमने मुझे सूचित करना भी उचित नहीं समझा। मैं जानती हूँ इस समय तुम दोनों तपस्या में लीन हो। मैं तुम्हारी तपस्या में बाधा नहीं डालना चाहती। तुम्हारी सफलता ही दैत्य जाति की सफलता का कारण बनेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय किस कारण इतने व्याकुल हैं? नारायण नारायण। नहीं नहीं, इस समय कुमार के समीप जाना उचित नहीं होगा। यहीं रहकर उनकी प्रतीक्षा करनी होगी नारद। नारायण नारायण। बड़े भैया, ओम नमः शिवाय का पावन जाप करते करते अचानक क्या सोचने लगे बड़े भैया? मयूरेश्वर का स्वर, मयूरेश्वर, 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 मयूरेश्वर। तुम्हारा स्वर मेरे मन का भ्रम नहीं हो सकता मयूरेश्वर। कहाँ हो तुम मयूरेश्वर? मयूरेश्वर, कहाँ हो तुम मयूरेश्वर? मयूरेश्वर, तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं देते मयूरेश्वर? कहाँ हो तुम मयूरेश्वर? मयूरेश्वर, नारायण नारायण। मयूरेश्वर, शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय के हृदय में मयूरेश्वर श्री गणेश के दर्शनों की अभिलाषा चरम सीमा तक पहुंच गई है। उन्हें दर्शन दे मयूरेश्वर श्री गणेश, दर्शन दे। तुम मेरे साथ इस प्रकार परिहास क्यों कर रहे हो? शीघ्र मेरे समीप प्रकट हो मयूरेश्वर। मैं तो तुम्हारे हृदय में हूँ, तो भाग कैसे दिखाई दूंगा? मेरे हृदय में? अर्थात तुम मेरे साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहे हो। आंख मिचौली तो तब खेलता है जब मैं तुम्हारे समीप होता। मैं तो अदृश्य हूँ। मैं जानता हूँ मयूरेश्वर।
तुम अदृश्य होकर भी दृश्यमान रहते हो। यह तो तुम्हारा स्नेह बोल रहा है भैया। स्नेह नहीं मयूरेश्वर, तुम्हारे स्वर का यहाँ उपस्थित होना इस बात का प्रमाण है कि तुम अदृश्य होते हुए भी दृश्यमान हो। बड़े भैया, यह तो प्रतिध्वनि के स्वरूप आप स्वर सुन रहे हैं। तो साक्षात प्रकट हो जाओ मयूरेश्वर। तुमसे मिलने के लिए मेरा मन कब से व्याकुल हो रहा है। तुमसे मिलने की व्याकुलता तो मेरे भीतर भी है बड़े भैया। तो अपनी व्याकुलता को विराम दो मयूरेश्वर और शीघ्र मेरे समीप प्रकट हो। कैसे प्रकट हो जाऊं भैया? मैं तो परम देव श्री महागणेश के महास्वरूप में उपस्थित हूँ। उनकी इच्छा के बिना प्रकट नहीं हो सकता। हाँ, यदि वो स्वयं तुम्हारी प्रार्थना सुन ले तो भाई भाई का मिलन हो सकता है। परमदेव श्री महागणेश को तुम्हें मेरे समीप भेजना ही होगा। मुझे विश्वास है कि विश्व को वरदान देने वाले विश्व वरदायी परमदेव श्री महागणेश भाई भाई के मिलन की प्रार्थना को शीघ्र ही स्वीकार करेंगे। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। परिश्रम कर रहे हो। शुक्राचार्य ने तुम्हें शिव आराधना का परामर्श दिया है, किंतु इतनी लंबी तपस्या के पश्चात भी उनके आराध्य शिव शंकर तुम्हें वरदान देने के लिए प्रकट नहीं हुए। बंद करो ये शिव आराधना। तुम दोनों परम पिता ब्रह्मा जी की आराधना करो। वे मेरे परम पिता हैं। यदि तुम उनकी आराधना करोगे तो मैं तुम्हें उनसे मनचाहा वरदान दिलवाऊंगी। तीनों तारक पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने ब्रह्मदेव से त्रिपुरों का वरदान पाया है। वे तीनों संसार का सर्वश्रेष्ठ सुख भोग कर रहे हैं। तुम दोनों भी ब्रह्मा जी की आराधना करो। हाँ, ब्रह्मा जी की आराधना करो। देवांतक, देवांतक, नरांतक। दैत्य माता दीदी, तुमने हमारी वर्षों की शिव तपस्या को खंडित करके बहुत बड़ा अपराध किया है। तुम दैत्य माता नहीं, दैत्यों की शत्रु हो, शत्रु। इस अपराध के लिए हम तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करेंगे दैत्य माता। मैं तुम्हारी शुभ चिंतक हूँ। मैं तुम्हें उचित परामर्श देने के लिए यहाँ आई थी। मेरा परामर्श मान लेना ही तुम्हारा कल्याण है। यदि तू हमारी शुभ चिंतक होती तो हमारी तपस्या खंडित नहीं करती। मैं तुम्हें इच्छित वरदान दिलवाना चाहती हूँ। शिव आराधना का त्याग करके तुम परम पिता ब्रह्मा जी की आराधना करो। नहीं, शिव हम असुरों के आराध्य हैं। हम उनकी तपस्या का त्याग नहीं करेंगे। तुम्हें शिव आराधना का त्याग करना ही होगा। ये मेरी आज्ञा है। तू कौन होती है हमें आज्ञा देने वाली? हाँ, यदि जीवित रहना चाहती है तो चली जा यहाँ से, अन्यथा हमारा क्रोध तेरा सर्वनाश कर देगा। हाँ, मूर्खों, क्या तुम दैत्य माता दिति की परम शक्ति से परिचित नहीं हो? दैत्य माता दिति का अपमान तुम्हारे अंत का कारण बन जाएगा। भैया देवांतक, ये दुष्टा इस तरह मानने वाली नहीं। इसे दंडित करना ही होगा। तुम ठीक कह रहे हो भैया नरांतक। आओ, भैया नरांतक, हमने दैत्य गुरु का परामर्श माना, परंतु दैत्य माता दिति ने हमारी तपस्या पूर्ण न होने दी। अब हम दैत्य गुरु को क्या मुंह दिखाएंगे? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ भैया देवांतक। अब भगवान शिव भी हम पर प्रसन्न नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में हमारा पाताल लोक जाना ही उचित होगा। समय व्यर्थ करने से उचित तो ये होगा कि हम पाताल की ओर चले। नारायण नारायण। पातालवासी देवांतक और नरांतक,
तुम दोनों इस प्रकार दुखी ना हो। तुम दोनों की तपस्या खंडित करने की दोषी दैत्य माता अदिति है, तुम दोनों नहीं। ये बात भगवान शिव से भी छिपी हुई नहीं है। कौन हो तुम और हमें परामर्श क्यों दे रहे हो? मैं देवताओं का ऋषि नारद हूँ। देवताओं के ऋषि असुरों का परामर्श देने आए हैं। असुरों को नहीं, तपस्वियों को। संसार में तपस्या करने वाला हर व्यक्ति नारद का मित्र है। अपनी भक्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए उसे परामर्श देना नारद का कर्तव्य है। कहीं तुम्हें देवराज इंद्र ने तो नहीं भेजा है? मूर्खता की बातें ना करो देवांतक और नरांतक। तुम्हारे पाताल लोक जाने की बात सुनकर देवराज इंद्र तो प्रसन्न होंगे ही। वे तुम्हें निरंतर तपस्या का परामर्श तो दे नहीं सकते। तो क्या हम अपनी खंडित तपस्या का पुनः प्रारंभ कर सकते हैं? नारायण नारायण, अवश्य देवांतक और नरांतक, अवश्य। तुम्हें सच्चे मन से शिव आराधना प्रारंभ कर देनी चाहिए। भगवान शिव आशुतोष हैं। वे अवश्य तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। नारायण नारायण। अब विलंब करना उचित नहीं है भैया नरांतक। हमें शीघ्र ही पुनः शिव आराधना आरंभ करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम मेरे स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए शिव आराधना कर रहे हो, किंतु तुम्हारी यह तपस्या मैं संपूर्ण नहीं होने दूंगा। मेरा वज्र प्रहार सदा सदा के लिए तुम्हें नष्ट कर देगा। वज्र! सावधान इंद्र! ज्येष्ठ माता दीदी, आप यहाँ? तुम तो देवताओं के राजा हो इंद्र। नीति, धर्म और मर्यादा की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तपस्यारत तपस्वियों की हत्या करने की आज्ञा क्या तुम्हारा धर्म तुम्हें देता है? दुष्टता की ये शिक्षा दुष्ट देवताओं को किस नीति शास्त्र ने दी है? क्या तुम्हारी माता अदिति ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? प्रश्न नीति, मर्यादा, धर्म, संस्कार का नहीं है माता। राजा और उसके राज्य के लिए भविष्य में जो संकट बने उसका अंत करना राजा का प्रथम कर्तव्य है। किस कर्तव्य का स्मरण करवा रहे हो तुम? हाँ? अवसर मिलने पर भी अपने शत्रुओं को जीवित छोड़ना क्या उचित है? क्या इस भूल के लिए भविष्य इंद्र को क्षमा करेगा? भविष्य तुम्हें क्षमा करे अथवा ना करे, किंतु दैत्य माता अदिति तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करेगी। आपके क्षमादान की मुझे आवश्यकता नहीं है माता। देवांतक और नरांतक हमारे शत्रु हैं और शत्रु का अंत कर देना नीति सम्मत है। सावधान इंद्र! यदि तूने तपस्यारत देवांतक और नरांतक पर वज्र प्रहार करने की भूल की तो मैं अपनी परम दैत्य शक्ति से तुझे इसी समय भस्म कर दूंगी। दैत्य शक्ति प्रकट हो। कायर इंद्र को भस्म करने के लिए अब तुम्हें निराश होना पड़ेगा दैत्य शक्ति। जाओ, पाताल में रहकर मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। अपनी मूर्खता को विराम दो देवांतक नरांतक। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अब फिर कह रही हूं कि शिव आराधना में अपना समय व्यर्थ ना करो। शिव तुम्हें कदापि वरदान नहीं देंगे, क्योंकि वे महागणेश के अवतार श्री गणेश के पिता हैं। महागणेश ने पहले ही
तुम्हारे लिए भविष्यवाणी कर दी थी कि उनका अवतार तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। इंद्र के वज्र से तुम्हारे जीवन की रक्षा करने वाली दैत्य माता दिति ही तुम्हारी शुभ चिंतक है। हाँ, तुम्हारी शुभ चिंतक है। उसकी आज्ञा मान लेने में ही तुम्हारा कल्याण है। अपनी तपस्या को विराम दो मूर्खों। शिव आराधना का त्याग करो। ओम नमः शिवाय। हाँ, तू यहाँ भी आ गया गजमुख। तू मेरा पीछा कब छोड़ेगा? कब मुझे शांति से जीने देगा? ज्येष्ठ माता, आप भी तो इन दोनों का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। मैं तो आपको शांति पहुंचाने के लिए प्रयास करता रहता हूँ। मैंने आपसे कितनी बार प्रार्थना की कि आप मेरी माता अदिति के साथ शांति पूर्वक रहें, परंतु आपके मन में तो नागिन जैसा क्रोध का विष भरा है। बहुत कट। उस नागिन जैसे विष के कारण ही आप पुनः क्रोधित हो रही हैं। अभी भी विलंब नहीं हुआ है ज्येष्ठ माता। मेरे साथ चलकर आप माता अदिति के आश्रम में सुख पूर्वक निवास करें। दुष्ट, हठी गजमुख, मैं तेरे हठ को भली भांति जानती हूँ। आज मैं तेरे हठ का उपचार करके रहूंगी। अभी अदिति पुत्र इंद्र भी अपनी मूर्खता का फल भोगकर यहाँ से कायरों की भांति अदृश्य हो चुका है। अब मैं तुझे तेरे हट के लिए दंडित करती हूँ। क्रोध को तो आपने अपने जीवन का आभूषण बना लिया है। मैं तो आपको भविष्य के लिए उचित परामर्श दे रहा हूँ। तूने दैत्य माता दिति को परामर्श देकर भयानक भूल की है। दुष्ट गजमुख, इसके लिए मैं तुझे कदापि क्षमा नहीं करूंगी। तुम किस किस को क्षमा नहीं करोगी दैत्य माता? सर्व पूज्य भगवान शिव से भी तुम द्वेष करती हो। इसी कारण इन दोनों को शिव आराधना छोड़ने के लिए कह रही हो, परंतु यह दोनों शिव आराधना कदापि नहीं छोड़ेंगे। इन्हें शिव आराधना छोड़नी ही होगी। मेरी आज्ञा मानकर इन्हें परम पिता ब्रह्मदेव जी की आराधना करनी ही होगी। ज्येष्ठ माता, तुम इन्हें तपस्या का त्याग करने के लिए उस समय विवश कर रही हो जब इनकी तपस्या पूर्णता के निकट है। इन्हें वरदान देने के लिए भगवान शिव यहाँ पधारने वाले हैं। मेरी बात मानो ज्येष्ठ माता, यदि तुम भगवान शिव शंकर द्वारा इन्हें वरदान देते हुए देखना नहीं चाहती तो चलो मेरे साथ अदिति आश्रम। तू मुझे और क्रोध दिलाने की भूल ना कर मोहतकट, अन्यथा मैं अपने क्रोध से दैत्य शक्ति प्रकट कर तुझे क्षण मात्र में भस्म कर डालूंगी। ये वो गुण नहीं है जिसे चींटे खा जाए। दक्ष पुत्री दिति, श्री महागणेश के अवतार महोत्कट को भस्म करने की बात कहकर तुम अपने और दैत्यों के सर्वनाश के पथ पर आगे बढ़ रही हो। सावधान! आंखें खोलो देवांतक नरांतक। तुम्हारी निष्ठापूर्वक तपस्या ने मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया है। देवाधिदेव महादेव शिव शंकर की जय। हम तुम पर प्रसन्न हैं देवांतक नरांतक। अपना इच्छित वरदान मांगो। महादेव, हम त्रैलोक्य में पुनः दैत्य साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। हे चंद्रशेखर, हम दानव, मानव, देवता सभी को अपने अधीन करना चाहते हैं। हमें ऐसी महान शक्ति दें जिसे संसार में कोई चुनौती न दे सके। भोलेनाथ, यह तो वरदान में संसार की
भी शक्ति और वैभव छोड़ना नहीं चाहते। यह चाहते हैं कि वरदान पाने के पश्चात इनके अतिरिक्त सभी निर्बल दीनहीन होकर रह जाएं। क्या इन्हें ऐसा वरदान देना संसार वासियों के प्रति अन्याय नहीं होगा? दुष्ट गजमुख, तू इनके वरदान में भी बाधा पहुंचा रहा है। तेरा ये साहस। दिति, आपने हमें वरदान नहीं दिया महादेव। देवांतक नरांतक, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, परंतु हम तुम्हें ऐसा कोई वरदान नहीं देंगे जिससे संसार के सामने संकट जन्म ले। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल अवश्य मिलेगा। कह दो इनसे, हमने जो मांगा है हमें वही चाहिए। इससे कम हम कुछ नहीं लेंगे। अन्यथा आप हमें वरदान दिए बिना ही यहाँ से लौट जाएं। ऐसा न कहो ज्येष्ठ माता, आपके कारण इन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और निराश होकर यह दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। देवांतक, नरांतक, आशुतोष भगवान शिव तुम्हें जो भी वरदान देंगे वह तुम्हारे हित में होने के साथ ही श्रेष्ठ होगा। तुम दोनों इनसे प्रार्थना करो कि हमें निराश न करें। जो हमारे योग्य हो वह हमें प्रदान करे। हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे देवांतक नरांतक, और ना ही तुम्हारे प्रति कोई अन्याय करेंगे। हम तुम्हें अतुल्य असुर शक्ति के साथ इच्छानुसार रूप बदलने, असुर सेना प्रकट करने का वरदान देते हैं। वत्स नरांतक, आज्ञा महादेव। तुम्हारा अधिकार पृथ्वीलोक पर रहेगा। देवांतक, तुम स्वर्ग के अधिपति बनोगे, परंतु ध्यान रहे, यदि तुमने ऐसा कोई अन्याय और अत्याचार का आश्रय लिया तो तुम संहार के पात्र बन जाओगे। अरे मूर्खों, कम से कम शिव शंकर से अमरता का वरदान तो मांग लो। यदि अमरता का वरदान ना मिले तो कठिन मृत्यु का वरदान मांग लो। आशुतोष, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, तो हमें ऐसा वरदान दें कि हमें देवता, दानव, मानव, त्रिदेव और त्रिदेवियों में कोई न मार सके। यदि आप हमें वरदान दें तो हम सदा आपकी महिमा का गुणगान करेंगे। तथास्तु। अधिक चतुराई दिखाने का परिणाम ऐसा ही होता है दैत्य माता। अर्थात परम देव श्री महागणेश दानव, मानव, देवता और त्रिदेवों में तो नहीं आते। अब उनके अवतारों के हाथों इनकी मृत्यु का मार्ग तो सरल हो गया ना। अभी भी समय है ज्येष्ठ माता, आप मेरे साथ अदिति आश्रम चले। दुष्ट गजमुख, तू मुझे बार बार अदिति आश्रम चलने को कहकर मेरा अपमान कर रहा है। अब आप चलना ही नहीं चाहती तो मैं यहाँ रुककर क्या करूँगा? प्रणाम। भगवान शिव आपके चित्त को शांति दे। स्वयं ही अदृश्य हो गया, अन्यथा मेरा क्रोध उसे उचित दंड देता। दैत्य माता दीदी, हमें इसी समय दैत्य गुरु के पास चलना चाहिए। अवश्य। इस शुक्राचार्य की मूर्खता के कारण ही दैत्य जाति को भयानक हानि हुई है। यदि तुम दोनों शिव आराधना ना करते तो मैं तुम्हें ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान दिलवाती। अब इस शुक्राचार्य को प्रताड़ित करना ही होगा। चलो। ओम शिवाय नमः। ओम शंभुवाय नमः। ओम देवाधिदेवाय नमः। हे आशुतोष भगवान शिव शंकर, देवांतक और नरांतक ने आपकी आराधना करते हुए कठोर तपस्या की है। अब आप उन्हें इच्छित वरदान दें, यही मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। आपके आराध्य शिव शंकर ने देवांतक और नरांतक की कठोर तपस्या को अनदेखा करके उन्हें अनमना
और अधूरा सा वरदान दे दिया है। देवांतक नरांतक, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, परंतु हम तुम्हें ऐसा कोई वरदान नहीं देंगे जिससे संसार के सामने संकट जन्मे। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल अवश्य मिलेगा, परंतु ध्यान रहे, यदि तुमने ऐसा कोई अन्याय और अत्याचार का आश्रय लिया तो तुम संहार के पात्र बन जाओगे। दैत्यों के आराध्य बनने का ढोंग करने वाले शिव नहीं चाहते कि दैत्यों का उत्कर्ष हो। वे दैत्य साम्राज्य को तीनों लोकों में स्थापित होते देखना नहीं चाहते, और इसके दोषी आप हैं शुक्राचार्य। आप अपनी शिव भक्ति के कारण आप दैत्यों को शिव आराधना का परामर्श देकर उन्हें भ्रमित करते हैं। भ्रमित। अपना दोष दूसरे के मस्तक पे मढ़ देना आपका स्वभाव बन गया है दैत्य माता। देवांतक और नरांतक महादेव से इच्छित वरदान अवश्य प्राप्त करते हैं, परंतु आपकी उपस्थिति ने शिव को क्रोधित कर दिया है। आपके कारण दैत्य जाति की भयानक हानि हुई है। दैत्य जाति आपको कदापि क्षमा नहीं करेगी। आप अपने क्षमादान की चिंता करें शुक्राचार्य। अब वो दिन दूर नहीं जब भोले भाले असुर और दैत्य अपने दैत्य गुरु को दैत्यों का बैरी समझने लगे। आपकी प्रेरणा से ये कपोल कल्पित असत्य यदि प्रसारित हो भी गया तो सत्य के एक ही झटके से वह चरमराकर ढह जाएगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्यों के सच्चे हित चिंतक है। दैत्य जाति का उत्कर्ष और कल्याण यही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। अपने हित चिंतन का परिणाम देख लो शुक्राचार्य। अनेक युगों तक शिव की लंबी तपस्या करने के पश्चात भी देवांतक और नरांतक को इतने साधारण वरदान प्राप्त हुए जिनकी इन दोनों वीर पातालवासी असुरों को आवश्यकता भी नहीं थी। ये वरदान तो मेरी कृपा से भी इन्हें प्राप्त हो सकते थे। दैत्य माता सत्य कह रही है दैत्य गुरु। शिव ने मुझे स्वर्ग विजय करने का वरदान दिया है, परंतु सावधान करते हुए यह भी कहा है कि यदि मुझसे तनिक भी अन्याय और अत्याचार हुआ तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। हाँ दैत्य गुरु, मुझे भी पृथ्वी का राज्य देकर शिव ने सावधान किया है। देवांतक, नरांतक, तुम दोनों को इच्छित वरदान मिलने पर भी तुम असंतुष्ट हो। इनके असंतोष का कारण है शिव की कूटनीति। शिव नहीं चाहते कि ये दोनों एक साथ रहें। अलग अलग रहने के कारण इन दोनों की संयुक्त शक्ति से त्रैलोक्य में ये दैत्य साम्राज्य स्थापित ना कर सके। ये शिव का अन्याय नहीं तो और क्या है। आशुतोष, भगवान शिव ने जो कुछ भी किया है वो उचित ही किया है। यदि इन दोनों ने अन्याय और अत्याचार के बल पर तीनों लोकों में असुर साम्राज्य स्थापित करने का अनुचित प्रयास किया तो इनका अंत निश्चित है। दैत्य और असुर यदि बल प्रयोग नहीं करेंगे, अन्याय और अत्याचार नहीं करेंगे, तो उनकी सत्ता को कौन स्वीकार करेगा? जिस भक्ति की शक्ति पर इन्होंने पृथ्वी और स्वर्ग का साम्राज्य पाया है, उस पर विश्वास रखो। शिव कृपा से वही होगा जिससे दैत्य जाति का कल्याण हो। देवांतक, नरांतक, दैत्य गुरु एक बार पुनः दैत्य शत्रु का कर्तव्य निभा रहे हैं। इनके परामर्श से शिव आराधना करके तुम दोनों एक बार अपना सर्वनाश कर चुके हो। अब तुम वही करो जो मैं कहती हूँ। हमें आप पर पूर्ण श्रद्धा है दैत्य माता। आपका परामर्श हमारे लिए आज्ञा है। हाँ, कहे क्या करना होगा हमें? अपनी भयानक, विध्वंसक और विस्फोटक शक्ति का प्रयोग करके तुम दोनों दैत्य साम्राज्य की स्थापना करो। इस दैत्य शत्रु के समीप एक पल भी रुकना अब तुम्हारे लिए घातक सिद्ध होगा। जो आज्ञा दैत्य माता। दैत्यों के आराध्य भगवान शिव ने अपने वरदान से श्री महागणेश के अवतारों के हाथों इनकी मृत्यु को टाला था, परंतु आपके अभिमान के कारण
इनकी मृत्यु कितनी निकट आ गई है। पश्चाताप के अश्रु बहाने के अतिरिक्त अब तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं है शुक्राचार्य। अब तुम इस पर्वत गुफा में रहकर अपने शिव को प्रसन्न करने का मूर्खतापूर्ण प्रयास करते रहो। शिव 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 भक्ति और शिव आराधना का रहस्य और परम आनंद आप क्या समझेगी दैत्य माता? आप पर तो प्रतिशोध और प्रतिरोध का लेप चढ़ा हुआ है। सत्य को पहचानने की शक्ति अब खो चुकी है। इस गुफा में बैठकर शिव को पुकार पुकार कर सत्य को पहचानते रहो शुक्राचार्य। असुर और दैत्य जाति को अब तुम्हारी तनिक भी आवश्यकता नहीं है। देवांतक और नरांतक की विजय की भूमिका अब मैं बनाऊंगी। दैत्य माता दीति, जिस प्रकार आपने अपने मिथ्या अभिमान का हलाहल विष अपने पौत्र तारकासुर को पिलाया था, उसी प्रकार आप देवांतक और नरांतक के मन में भी विष घोल रही हैं। इसका परिणाम दैत्य जाति को चुकाना होगा। अब इन दोनों की मृत्यु परम देव श्री महागणेश के अवतार के हाथों निश्चित है। ओम नमः शिवाय। नहीं नहीं नहीं, यदि भगवान शिव ने देवताओं के ऐश्वर्य को धूल में मिलाने के लिए दुष्ट देवांतक और नरांतक को वरदान दिया है, तो हम कायरों की भांति अपना मुंह छुपाकर यहाँ वहां नहीं घूमेंगे। हम अपनी शक्ति से दैत्यों को पराजित करके ही रहेंगे। क्षमा करें देवराज, देवांतक और नरांतक की महाविस्फोटक शक्तियों को अब शिव कृपा प्राप्त हो गई है। उनका विरोध करना देवताओं के हित में ना होगा। यदि हमारे भीतर आत्मविश्वास है, तो शत्रु की शिव कृपा हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। दैत्यों को हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने देंगे। परंतु देवराज, वरदानी दैत्य शक्ति के सम्मुख देवताओं की पराजय तो... आप तो युद्ध से पूर्व ही पराजय की रूपरेखा बनाने लगे। लज्जा आती है तुम्हें देवता कहते हुए। वरुण देव, आज्ञा देवराज। इसी समय जाकर देव सेना को सचेत करें। दैत्य सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आवश्यक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करें। जो आज्ञा देवराज। परंतु अब किसी किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है। देवराजेंद्र युद्ध की घोषणा कर चुके हैं। इस युद्ध में दैत्यों को पराजित करना देवताओं का कर्तव्य निश्चित हो चुका है। अब इस निर्णय में किसी भी विचार की संभावना नहीं है। जैसी आपकी इच्छा देवराज। वरदानी दैत्यों के विरुद्ध यह युद्ध हमें अपनी शक्ति, अपनी युक्ति से किसी भी प्रकार से विजय करना है, जिससे भविष्य में स्वर्ग साम्राज्य वरदान में देने की परंपरा ही समाप्त हो। अग्निदेव। आज्ञा देवराज। आप इस देवासुर संग्राम के लिए देवगुरु बृहस्पति से परामर्श और सहायता प्राप्त करें। आप देवगुरु को संदेश दें कि वे अपनी भक्ति की शक्ति से देवताओं को अपराजित बना दें। पवन देव। आज्ञा देवराज। आप गंधर्वों, किन्नरों, विद्याधरों के साथ साथ ग्रहों, लोकपाल और दिक्पालों को यह संदेश दें कि वो अपनी पूरी शक्ति और सेना के साथ देवताओं का साथ दें। जो आज्ञा देवराज। जाएं और इसी समय युद्ध का बिगुल बजाएं और बिगुल के स्वर कैलाश तक अवश्य पहुंचने चाहिए। जाएं। स्वामी, हमारे लंबे समय के पश्चात हिमाचल से कैलाश लौटते ही आप अचानक कहाँ दृश्य हो गए थे? पिताश्री, क्या आपको हमारा कैलाश आना अच्छा नहीं लगा? पिताश्री, आपने ही तो माताश्री को बुलाने के लिए नंदी महाराज को भेजा था। फिर हम सब के आने पर आप अदृश्य क्यों हो गए? हमारे दो आराधकों की पुकार भी तुम सबने अवश्य सुनी होगी। उस समय उनकी तपस्या को वरदान देना आवश्यक था। पिताश्री, वे आराधक कौन हैं? और उन्हें आपने क्या वरदान दिया? पाताल लोक से दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुकार पर आए दो दैत्य देवांतक और नरांतक थे। पिताश्री, आपने देवांतक और नरांतक को वरदान दे दिया? तब तो वे निश्चित ही देवों और नरों का अंत करेंगे। उनके अत्याचार से सारे संसार में हाहाकार मच जाएगा। कुमार, गजानन, तुम दोनों चिंता न करो। महादेव दैत्यों के अंत का उपाय उन्हें वरदान देने से पहले ही निश्चित कर देते हैं। पिताश्री, आप जिसका अंत पहले से ही निश्चित कर लेते हैं, उसे वरदान ही क्यों देते हैं? कुमार,
तपस्वी को वरदान देना ना एक परंपरा है, अपितु विधि का निश्चित विधान है। यदि तपस्वी को उसकी तपस्या का प्रतिफल ना मिले तो जप तप की परंपरा समाप्त हो जाएगी। क्षमा करें पिताश्री, बड़े भैया का प्रश्न कुछ और था। जिसका अंत पहले से ही निश्चित हो उसे वरदान क्यों दिया जाए, यही पूछा था ना बड़े भैया। पुत्रों, दुष्ट दैत्यों को तपस्या का प्रतिफल और वरदान देने के पीछे एक परम पावन भावना होती है। अपने आराध्य से वरदान की कृपा पाकर उसकी भक्ति दृढ़ हो जाए, दुष्कर्मों को छोड़कर वो सत्कर्मों की ओर प्रवृत्त हो। परंतु प्रायः ऐसा होता नहीं, इसीलिए दैत्यों को वरदान देने से पूर्व उनके अंत का निर्णय निश्चित कर दिया जाता है। पिताश्री, आपने दुष्ट देवांतक और नरांतक के अंत का क्या उपाय निश्चित किया? उन दोनों का वध कौन करेगा पिताश्री? श्री महागणेश के अवतार के हाथों अत्याचारी देवांतक और नरांतक का अंत होगा। वही उस अवतार का प्रमुख उद्देश्य है। वरदानी देवांतक और नरांतक अपनी वरदानी शक्ति से दैत्य सेना प्रकट कर स्वर्ग को अपने अधिकार में कर लो और दुष्ट इंद्र को बंदी बनाकर मेरे चरणों में डाल दो। जो आज्ञा दैत्य माता। वरदानी शक्ति प्रकट हो, विध्वंसक असुर सेना प्रकट हो। दैत्यराज देवांतक, नरांतक और दैत्य माता दिति की जय। दैत्य माता दिति की जय। दैत्य वीरों, वरदानी और महापराक्रमी दैत्य सम्राट देवांतक और नरांतक की इच्छा मात्र पर तुम्हें पाताल से बाहर निकलने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। दैत्य माता दिति की जय। दैत्य माता दिति की जय। तुम्हें अपनी विध्वंसक शक्ति से स्वर्ग का वैभव धूल में मिला देना है। दैत्य वीरों, स्वर्गाधिपति इंद्र और देवताओं को बंदी बनाकर उन्हें इतना अपमानित करो कि वे भविष्य में स्वर्ग की ओर आंख उठाने का दुस्साहस भी ना करें। स्वर्ग तुम्हारा है, वीरों का है। जाओ दैत्य वीरों, स्वर्ग पर अधिकार कर लो। जाओ। नरांतक, आज्ञा दैत्य माता। स्वर्ग विजय के पश्चात तुम इसी असुर शक्ति का उपयोग करके समस्त पृथ्वी लोक पर असुर साम्राज्य की स्थापना करो। जिस दिन पृथ्वी पर दुष्ट देवताओं का जप, तप, पूजा, आराधना और यज्ञ समाप्त हो जाएंगे, उस दिन तुम स्वयं ही अमर हो जाओगे। वो कैसे दैत्य माता? दुष्ट देवताओं को शक्ति संसार के जप, तप, पूजा, पाठ, आराधना और यज्ञ से प्राप्त होती है। तुम्हें अपनी वरदानी शक्ति से संसार के पूजा पाठ पर रोक लगानी है। फिर तुम्हारी शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। ऐसा ही होगा दैत्य माता। दैत्य वीरों, स्वर्ग की ओर चलो। दैत्यराज देवांतक, नरांतक और दैत्य माता दिति की गंधर्व, किन्नरों, विद्याधरों, लोकपाल और देखपालों के साथ सैन्य सहायता लेकर पवन देव अभी तक लौटे क्यों नहीं? प्रणाम देवराज। आपकी आज्ञा का सम्मान करते हुए गंधर्वों, किन्नरों, विद्याधरों, लोकपाल और दिक्पालों ने अपनी अपनी सेना हमारी सहायता के लिए भेज दी है। अब हमारी विजय सुनिश्चित है। आप नहीं जानते पवन देव, इस युद्ध में विजय पाना हम देवताओं के लिए कितना आवश्यक है। इस विजय के पश्चात देवता अपनी प्रभु सत्ता सिद्ध कर देंगे। इस विजय के पश्चात संसार का कोई भी प्राणी अपनी तपस्या स्वर्ग के मूल्य पर नहीं करेगा। सावधान देवराजेंद्र, अपने अहंकार में आप संसार की जिन महान शुभ शक्तियों का अपमान करने जा रहे हैं, इसका परिणाम आपके हित में नहीं होगा। हर परिणाम को अपने हित में करने के लिए हमने युद्ध की रूपरेखा बनाई है देवगुरु। हमें किसी भी मूल्य पर इस युद्ध में विजयी होना ही है।
भगवान शिव से वरदान प्राप्त देवांतक और नरांतक को पराजित करना आपके लिए संभव नहीं है देवराजेंद्र। उचित यही होगा कि इससे पहले दैत्य सेना के सामने आपका अपमान हो जाए, आप सब यहाँ से अदृश्य हो जाएं। भीरुता और कायरता आप जैसे ऋषि मुनियों पर ही भली लगती है। हमें तो अपने पुरुषार्थ के बल पर युद्ध को विजय करना आता है। आप भयानक भूल कर रहे हैं देवराजेंद्र। आपकी इस भूल का मूल्य देवसेना के अनेक सैनिकों को अपने प्राण देकर चुकाना होगा। अभी भी समय है, इस रक्तपात और हिंसा को यहीं त्याग दें, यही उचित होगा। अग्निदेव। आज्ञा देवराज। आपने हमारा संदेश देवगुरु को नहीं दिया था? मुझे आपका संदेश मिल चुका है, परंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में इस युद्ध में मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा। देवगुरु, आप स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की आज्ञा और इच्छा का अपमान करने की भयानक भूल कर रहे हैं। मैं आपकी आज्ञा और इच्छा की सीमा से बंधा नहीं हूं देवराजेंद्र। जो कार्य मेरी इच्छा के विरुद्ध होगा उसे मैं कदापि नहीं करूंगा। ऐसी स्थिति में स्वर्गाधिपति देवराजेंद्र को अपना गुरु बदलने पर विचार करना होगा। यदि आप कर पाए तो अवश्य करें देवराजेंद्र, क्योंकि आप जैसे शिष्य को पाकर मैं स्वयं भी दुखी हूं। विधाता की इच्छा के अनुसार मैं तो आपको त्याग नहीं सकता, परंतु यदि आप मुझे त्याग दें तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। मैं जा रहा हूं देवराजेंद्र। जो व्यक्ति अपने गुरु का अपमान करता है वो संकट के भयानक बादलों में घिर जाता है। आप भले ही शिष्य के कर्तव्य को भूल चुके हैं, परंतु मैं गुरु के कर्तव्यों को अच्छी तरह जानता हूं। मैं परम देव श्री महागणेश से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। ओम श्री महागणेशाय नमः। दैत्यराज देवांतक और नरांतक की दैत्यराज देवांतक और नरांतक की स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की दैत्यराज देवांतक और नरांतक की देवांतक नरांतक, यदि जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लौट जाओ। अपनी मूर्खता का प्रदर्शन ना करो। स्वर्ग पर आक्रमण का दुस्साहस किया तो देवों और नरों का अंत करने से पहले स्वयं ही यमराज का निवाला बन जाओगे। मूढ़ बुद्धि इंद्र, क्या तू नहीं जानता कि देवांतक और नरांतक ने देवताओं और नरों का अंत करने के लिए ही जन्म लिया है? तू क्या करेगा इंद्र? हमारा संहार तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और त्रिदेवियां लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भी नहीं कर सकती। जो काम कोई नहीं कर सकता वो आज स्वर्गाधिपति देवराजेंद्र कर दिखाएगा। आज मेरे हाथों तुम्हारी ऐसी मृत्यु होगी कि सारा संसार स्तब्ध रह जाएगा। मूर्खों जैसी बात मत कर मूर्ख इंद्र। हमें असुर होकर भी व्यर्थ का रक्तपात प्रिय नहीं है। यदि हमारे प्राण घातक प्रहारों से अपने प्राण बचाना चाहता है तो भाग जा यहाँ से। देवताओं, इनका स्वर्ग विजय अभियान धूल धूसरित कर दो। देवताओं, प्रहार करो। अब मेरा वज्र प्रहार
तुम दोनों दुष्टों को समाप्त कर देगा। आज प्रकट हो। नमः शिवाय। नमः शिवाय। लोकपाश प्रकट हो। देवता अदृश्य हो। दैत्यराज देवांतक और नरांतक की दैत्यराज देवांतक और नरांतक की दैत्यराज देवांतक और नरांतक की। भैया देवांतक, कायर और भीरू देवता तो भाग खड़े हुए। अब स्वर्ग पर तुम्हारा अधिकार है और मैं पृथ्वीलोक जाकर असुर साम्राज्य स्थापित करता हूँ। मैं अभी पृथ्वी की ओर प्रस्थान करता हूँ। भैया नरांतक, मैं भी तुम्हारे साथ पृथ्वीलोक चलता हूँ। नहीं भैया देवांतक, तुम्हारी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जन्म, जरा और मृत्यु से घिरे पृथ्वीवासी तो हमारा नाम सुनते ही घुटने टेक देंगे। भैया नरांतक, दैत्य माता से कह देना कि हमने स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त कर ली है। अवश्य। पृथ्वी लोक पर विजय प्राप्त करते ही हमें समाचार देना। अवश्य भैया। असुरवीरो, चलो पृथ्वी की ओर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। अनर्थ हो गया माते, अनर्थ। भगवान शिव ने पातालवासी असुर देवांतक और नरांतक को वरदान देकर हमारे लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। उन दोनों दुष्टों ने स्वर्ग पर आक्रमण करके ओम नमः शिवाय, ओम मात्र देवै नमः। महागणेश के अवतार गौरी पुत्र श्री गणेश हमें देवांतक और नरांतक के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएं। हम पर कृपा करें प्रथम पूज्य श्री गणेश। देवराज, आप मेरे महान पिताश्री की शरण में आए हैं। जो कुछ भी निवेदन करना है इन्हीं से करें। मैं तो अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र हूँ। शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय, आप देवसेना के सेनापति हैं। भगवान शिव का वरदान पाकर दुष्ट असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया। ये पराजित देवताओं के साथ साथ आपकी भी है। नहीं देवराज, न तो असुर विजय हुए हैं और न देवता पराजित। ये आप क्या कह रहे हैं कुमार कार्तिकेय? मैं सत्य कह रहा हूँ देवराज। असुरों के सत्कर्म, जप, तप और आराधना ने विजय पाई है, जबकि देवताओं का दुष्कर्म पराजित हुआ है। अपने अहंकार में आपने महान त्रिदेवों, अपने गुरुदेव और संसार की शुभ शक्तियों का भयानक अपमान किया है, जिसका परिणाम तो आपको भुगतना ही था। अब हर ओर से निराश होकर आप देवादिदेव महादेव की शरण में आए हैं। असुरों से युद्ध से पहले तो आप युद्ध का बिगुल कैलाश पर ही बजवा देने को उन्मत्त थे। इतना सब होने पर भी मैं आपके कैलाश आने का कारण जान सकती हूँ? देवी पार्वती, इस समय में भी देवराज हमसे प्रार्थना करने नहीं, अभी तो ये कहने आए हैं कि हम देवांतक और नरांतक को वरदान न देते तो इन्हें असुरों से पराजित न होना पड़ता। महादेव, मैं तो संकट मुक्ति की प्रार्थना लेकर आपकी शरण में आया हूँ।
मैं जानता हूं आशुतोष कि देवांतक और नरांतक को आपने उनकी तपस्या का प्रतिफल प्रदान किया है, इसलिए आप ही। देवराज, संसार के हर प्राणी को अपने अर्जित किए हुए कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। स्वर्ग के सुख में मग्न होकर आप और देवताओं का सत्कर्मों और तपस्या से दूर हो जाना स्वाभाविक ही था। परंतु महादेव, अपने परम पूजनीय गुरु का अपमान करके आपने अपने संकट स्वयं निमंत्रित किए हैं। अपने स्वार्थ के कारण आपने हर तपस्वी को संदेह की दृष्टि से देखा है। किसी के भी प्रति आपके मन में आदर का भाव नहीं है। क्षमा करें देवाधिदेव, मुझसे भयंकर भूल हो गई। देवराज, अब तो आपको तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक कि श्री महागणेश की आराधना का फल प्राप्त नहीं कर लेते। आप अपने माता पिता देवी अदिति और कश्यप ऋषि की शरण में जाएं। वे श्री महागणेश के भक्त हैं। उन्हीं की सहायता से आपके संकट मुक्त होंगे। आपका कल्याण हो। देवराज, आपकी आशा परम देव श्री महागणेश ही पूर्ण करेंगे, मैं नहीं। मैं तो आपको केवल शुभकामनाएं दे सकता हूँ। दैत्यराज नरांतक की असुर वीरो, जिस प्रकार तुमने अपनी वीरता का प्रदर्शन करके स्वर्ग पर विजय पाई है, उसी प्रकार पृथ्वी पर अधिकार कर लो। मेरी इच्छा से पृथ्वी पर दैत्य साम्राज्य स्थापित करो। दैत्यराज नरांतक की देव, त्रिदेविया और सभी शुभ शक्तियों की भक्ति करने वाले भक्तों से कहो कि वे हमें अपना भगवान स्वीकार कर ले। जो हमारा आदेश माने उसे असुर जाति में दीक्षित करो, और जो ना माने उसे मृत्यु दंड दो। जाओ, पृथ्वी पर असुर शक्ति का ध्वज फहरा दो। दैत्यराज नरांतक की, दैत्यराज नरांतक की। सम्राट असुरराज नरांतक की। असुर सेनापति, क्या पृथ्वी के समस्त राजाओं ने अपनी पराजय स्वीकार करके हमें भगवान मान लिया? तुमने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया सेनापति। क्षमा करें असुर सम्राट, समस्त पृथ्वी लोक में आपकी विजय का डंका बज रहा है, परंतु क्या मूर्ख, परंतु क्या? क्षमा करें असुर सम्राट, काशीराज महाराज शिवशरण आपको भगवान मानने को प्रस्तुत नहीं है। क्या तुमने उस दुष्ट को दंडित नहीं किया? उसे दंडित करने का हमारा प्रयास असफल हुआ असुरराज। हमारे अनेक सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए। तो तू जीवित कैसे बच निकला? अन्य असुरवीरों की तरह तू भी वीरगति को प्राप्त हुआ होता तो हमें प्रसन्नता होती। स्वामी, मैं अपने प्राण बचाकर किसी तरह अर्थात
तू युद्ध भूमि से भीरू और कायरों की तरह भाग निकला। ना तो तू असुर कहलाने के योग्य है और ना जीवित रहने के। असुर वीरो, अब मेरी ये तलवार काशीराज शिव शरण का रक्त पीने के लिए उत्सुक है। चलो काशी की ओर। काशीराज महाराज शिव शरण पधार रहे हैं। काशीराज महाराज शिव शरण की। 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 राजगुरु विश्वनाथ जी, आज्ञा महाराज। मुझे महामंत्री जी ने आपकी भविष्यवाणी के विषय में बताया। महाराज, आपकी राशि में शनि और राहु के साथ मंगल भी प्रवेश कर गए हैं, जिसके कारण महामार्केश की दशा लग गई है। इस समय आपके जीवन पर संकट आ सकता है महाराज। राजगुरु विश्वनाथ जी, मैं अपनी शिव और श्री महागणेश भक्ति के मूल्य पर कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकता। महाराज, इस समय काल और दशा को देखते हुए आप अपने शत्रुओं से संधि कर लें। प्राण रक्षा के लिए मैं अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकता। राजगुरु विश्वनाथ जी। दैत्य सम्राट नारायण की। दैत्य सम्राट नारायण की। दैत्य सम्राट नारायण की। महाराज, असुर सेना काशी महल तक आ पहुंची है, आप सावधान रहें। हम दुष्ट नरांतक की अधीनता कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। हम भगवान शिव और श्री महागणेश के उपासक हैं। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोलो परमदेव श्री महागणेश की। बोलो परमदेव श्री महागणेश की। महागणेश की। महागणेश की। महागणेश की। महागणेश की। दैत्यराज नारायण की। दैत्यराज नारायण की। दैत्यराज नारायण की। राज, पृथ्वी के समस्त सम्राट, राजा और महाराजा हमारे चरणों में गिरकर हमें अपना भगवान स्वीकार कर चुके हैं। यदि तुझे अपने प्राणों की रक्षा करनी है तो अपना मुकुट हमारे चरणों में डालकर हमारी जय जयकार कर। हम जानते हैं नरांतक, भगवान शिव से वरदान पाकर तू उन्मत्त हो चला है। तेरी असुर सेना भी एक बार मुझसे पराजित होकर मैदान से भाग चुकी है। अब मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, यदि तू प्राण रक्षा चाहता है तो जा, पाताल के अंधकार में कहीं जाकर छुप जा। वरदान देते समय भगवान शिव ने मुझे अत्याचार न करने का परामर्श दिया था और मुझे भी व्यर्थ का रक्तपात प्रिय नहीं है, परंतु तेरे जैसे दुष्ट प्रहार की भाषा ही समझते हैं। सावधान नरांतक, यदि तूने एक शिव भक्त पर प्रहार करने की भूल की तो तेरा वरदान अभिशाप में बदल जाएगा। मैं यहाँ जय जयकार सुनने आया हूँ, तेरा व्यर्थ का उपदेश नहीं। यदि एक क्षण में तूने अपना मुकुट मेरे चरणों में रखकर मेरी जय जयकार नहीं की तो तेरा मस्तक तेरे धड़ पर नहीं रह पाएगा। मुझे मृत्यु का भय मत दिखा अत्याचारी। काशीराज शिव शरण अपने आराध्य भगवान शिव और श्री महागणेश के अतिरिक्त किसी की जय जयकार नहीं करेगा। भगवान शिव और परमदेव श्री महागणेश की। काशी के प्रजावासियों, हमारी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। यदि तुम सब हमें अपना भगवान स्वीकार कर लो तो हम तुम्हें असुर जाति में दीक्षित करके प्राण दान दे देंगे। अन्यथा काशीराज की भांति तुम सबके मस्तक भूमि पर लुढ़कते दिखाई देंगे। दैत्यराज नारायण की। 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 दैत्य माता दीदी। दैत्यराज नारायण की। दैत्यराज नारायण की। बोलो दैत्य माता दीदी की।
प्रणाम दैत्य माता। पृथ्वी सम्राट नरांतक, मैं देवांतक की स्वर्ग विजय और तुम्हारी पृथ्वी विजय पर बधाई देने आई हूँ। ये सब आपके आशीर्वाद का फल है दैत्य माता दीदी। विजय के इस शुभ अवसर पर मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ पृथ्वी सम्राट। अवश्य दैत्य माता। नरांतक, मेरा आशीर्वाद पाकर तुम पृथ्वी के सम्राट बन गए और तुम्हारा भाई देवांतक स्वर्ग का सुख भोग कर रहा है, परंतु मुझे क्या मिला? आपको क्या चाहिए दैत्य माता? आज्ञा करें। मैं वचन देता हूँ कि एक क्षण में आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। यदि तुम मेरी इच्छा पूर्ण करना चाहते हो तो मेरी सौत दुष्टा देव माता अदिति और मेरे पति देव ऋषि कश्यप को बंदी बनाकर मेरे सामने ले आओ। मेरा हृदय न जाने कब से उनसे प्रतिशोध लेने के लिए तड़प रहा है। दैत्य माता दीदी, इस समय आपने अपने दास से पृथ्वी का साम्राज्य मांगा होता तो वो भी मैं आपके चरणों में रख देता। नरांतक, तुम नहीं जानते, दैत्य माता दीति के लिए पृथ्वी साम्राज्य से भी अधिक महत्वपूर्ण उस दुष्टा अदिति को अपमानित करना है। आपकी इच्छा अति शीघ्र पूर्ण होगी दैत्य माता। बोलो दैत्य माता दीति की, दैत्य माता दीति की, दैत्य माता दीति की। महादेव का कथन सत्य का प्रमाण है पुत्र। देवांतक और नरांतक को उनकी तपस्या का फल तो मिलना ही था, परंतु वरदान पाते ही उन दोनों ने अन्याय का जो आतंक फैलाया है उसका परिणाम तो उन्हें भुगतना ही होगा। हाँ देवी, तुम्हारी पराजय का कारण यही है इंद्र कि तुमने शिव कृपा प्राप्त असुरों को चुनौती दी है। वास्तव में असुरों से नहीं, तुमने शिव कृपा से युद्ध लड़ा है। देखो इंद्र, तुम्हें भविष्य में सावधान रहना होगा। पुत्र, जो बीत गया उसे भुलाकर सच्चे मन से परम देव श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ करो। माता श्री, परम देव श्री महागणेश की कृपा पर अब मेरी कोई आस्था नहीं रही। बार बार मुझे अपमानित और लांछित किया जाता है। दैत्यों और असुरों के द्वारा मुझे बार बार पराजित होना पड़ता है। बार बार मुझे महागणेश से सहायता मांगनी पड़ती है। यह तो तुम्हारा सौभाग्य है इंद्र कि तुम्हें परम देव श्री महागणेश को बार बार पुकारने का अवसर प्राप्त होता है। पिताश्री, परम देव श्री महागणेश को पुकारना तो परम सौभाग्य की बात है, परंतु ऐसी दशा में उनको पुकारना मुझे स्वीकार नहीं। आप तो श्री महागणेश के परम भक्त हैं। आपके पुत्र के साथ ये अन्याय और अत्याचार है। आपके महागणेश और उनके अवतार शांत रहकर देखते रहते हैं। यदि वे चाहें तो स्वर्ग और मेरे सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते। जिस समय जिसके जो योग्य होता है उसे वही प्राप्त होता है। यही विधि का विधान है। मैं इस विधि के विधान को चुनौती देता हूं माता। सत्य तो यह है कि परमदेव श्री महागणेश सर्वशक्तिमान है, परंतु वे मेरी रक्षा करना नहीं चाहते। तो फिर मैं उनकी आराधना क्यों करूं? नारायण नारायण। प्रणाम देव माता अदिति, प्रणाम ऋषि कश्यप। प्रणाम देव ऋषि। देवराज इंद्र, आपके द्वारा कहे गए श्री महागणेश के प्रति आस्थाहीन वचन आपको और अधिक बड़े संकट में डाल सकते हैं। इससे बड़ा संकट और क्या हो सकता है देव ऋषि? आज स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र पराजय और अपमान से अपना मुंह छुपाकर घूम रहा है। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आप जिसे संकट बता रहे हैं, मैं तो उसे आपके दुष्कर्मों का उचित परिणाम ही कहूंगा। अपने गुरु की उपेक्षा करने वाले की दुर्दशा ऐसी ही होती है। क्या आप इस समय मुझे और अपमानित करने के लिए यहाँ प्रकट हुए हो? देवराज इंद्र, यदि आपने अपने विचार नहीं बदले तो मैं क्या? हर एक आपको अपमानित एवं उपेक्षित करेगा। मैं तो यहाँ मात्र आपको ये बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ
कि देवांतक और नरांतक का अंत श्री महागणेश के अवतार हाथों ही होगा। मैं जानता हूं देव ऋषि, इसीलिए तो कह रहा हूं, यदि उन्हें देवांतक और नरांतक का वध करना ही था तो स्वर्ग पर आक्रमण और पृथ्वी पर अत्याचार की नदी बहाने से पहले ही क्यों नहीं? किस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे वे? नारायण नारायण। क्या वे जानबूझकर अपने भक्तों और आराधकों को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं? अपने भक्तों को देवांतक और नरांतक के अत्याचारी हाथों से समाप्त करवाना चाहते हैं? देवराज इंद्र, वे जो चाहते हैं उसे बिना उनकी भक्ति किए समझ नहीं सकते आप। देव माता अदिति, मैं परमदेव श्री महागणेश के अवतार महोत्कट श्री गणेश के दर्शन करके अपना जीवन सफल बनाना चाहता हूँ। कहाँ है महोत्कट? देव ऋषि महोत्कट ऋषि बालकों के साथ वन में खेलने गया है, अब आता ही होगा। आप जलपान करें, तब तक महोत्कट लौट कर आ जाएगा। महोत्कट, गेंद से खेलकर अभी मेरा मन भरा नहीं, चलो वन में चलकर हम फिर से गेंद का खेल खेलते हैं। नहीं नहीं, बंदूक का खेला बहुत हुआ। आश्रम से निकलते समय पिताश्री ने मुझे सावधान किया था कि चतुर्मास में वन में अधिक समय तक खेलना उचित नहीं है। तो अब हम क्या खेलें? अब हम सब यहीं बैठकर पहेलियों वाला खेल खेलेंगे। उससे हमारा सामान्य ज्ञान भी बढ़ेगा। हाँ हाँ, चलो हम पहेलियों वाला खेल खेलें। महोत्कट, सबसे पहले तुम पूछो, मैं उसे बुझूंगा। सुनो पहेली, परंतु सोच समझकर उत्तर देना। यदि तुम उत्तर न दे सके तो अज्ञानी माने जाओगे। तुम कितनी भी कठिन पहेली पूछ लो, मैं उसे क्षण मात्र में बूझ लूंगा। ऐसी बात है तो बताओ। एक नार नौरंगी चंगी, वही नार कहावे, नाकों में नटकेश्वर पहने, 6 लड़ी लटकावे, बूझो बूझो बूझो। एक नार नौरंगी, ऐसी क्या चीज हो सकती है? वो 6 लड़ी क्या हो सकता है? नहीं पूछ सके ना? तुम में से कोई भी मेरी पहेली नहीं पूछ सकता ना? एक नार नौरंगी चंगी, वही नार कहावे, नाकों में नटकेश्वर पहने, 6 लड़ी लटकावे, बूझो बूझो बूझो। जो बूझ लेगा उसे ज्ञानी माना जाएगा। तुमने बहुत कठिन पहेली पूछी है महोत्कट, कुछ संकेत तो दो। संकेत? सामान्य प्रजाजन और व्यापारी प्राय उसका प्रयोग करते हैं। अब तो बूझो। महोत्कट, हम अपनी पराजय स्वीकार करते हैं, अब तुम बताओ। क्या तुम सभी पराजय स्वीकार करते हो? हाँ हाँ, हम अपनी पराजय स्वीकार करते हैं। संकेत मिलने पर भी तुम सब इतनी साधारण पहेली नहीं बुझा सके। अरे व्यापारी जिसका प्रयोग करे, जो 6 लड़ी लटकाता है, वह तो तुला ही हुई ना। हाँ, तुला। असुरवीरो, यही है दैत्य माता अदिति के परम शत्रु ऋषि कश्यप और अदिति। बंदी बना लो इन्हें। हम इन्हें दैत्य माता अदिति के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। ऋषि कश्यप, आप संकट की इस घड़ी में अपने आराध्य परमदेव श्री महागणेश को पुकारें। रक्षा करें परमदेव श्री महागणेश। दया करें परमदेव श्री महागणेश। रक्षा करें परमदेव श्री महागणेश। दया करें परमदेव श्री महागणेश। रक्षा करें श्री महागणेश। दया करें परमदेव श्री महागणेश। हमारी रक्षा करो पुत्र, हमारी रक्षा करो पुत्र महोत्कट, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो पुत्र। हे श्री महागणेश, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें श्री महागणेश, हमारी रक्षा करें पुत्र महोत्कट। दया करें परमदेव श्री महागणेश। रक्षा करें परमदेव श्री महागणेश। कृपा करें श्री महागणेश। दया करें परमदेव श्री महागणेश। रक्षा करें परमदेव श्री महागणेश। रक्षा करें श्री महागणेश। दया करें परमदेव श्री महागणेश। दया करें।
करना चाहता है? मैं तुझे कदापि क्षमा नहीं करूंगी। दैत्य शक्ति प्रकट हो! दैत्य शक्ति प्रकट हो! दैत्य शक्ति इस मायावी गेंद से दैत्य माता दिति की रक्षा करे। अभागन अदिति, अपने पुत्र से अपनी बड़ी बहन की ये दुर्दशा करवाते तुझे लाज ना आई? महत्कर, ये तुम्हारी ज्येष्ठ माता है पुत्र, इन्हें इस प्रकार अपमानित ना करो। पुत्र महत्कर, इस कंदुक को आज्ञा दो कि वो दिति को आहत ना करे। मेरे कहने से क्या होगा? इन्हें इनके कुकर्मों का दंड मिल रहा है। जब तक दंड कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक इन्हें दंडित होना ही पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं किया। तूने श्री महागणेश की मायावी शक्ति दिखाकर मेरा अपमान किया है। मैंने कुछ नहीं किया। ज्येष्ठ माता, क्या आप जानती नहीं कि झूठ बोलना पाप होता है? मैं सत्य कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसी बात है तो अभी पता चल जाएगा कि आपने कौन सा दुष्कर्म किया है, जिसके लिए आपको इतना भयानक दंड भुगतना पड़ रहा है। इस दुष्ट नारायणता को सचेत करो कंदुक। इसी से पता चल जाएगा कि ज्येष्ठ माता दिति ने क्या अपराध किया है। कहाँ हूँ मैं कहाँ हूँ? नारायणतक, तुम इस समय दैत्य माता दिति के सामने खड़े हो। बताओ, इन्होंने तुमसे क्या कहा था? दैत्य माता दिति ने मुझसे वचन लिया था कि मैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए ऋषि कश्यप और अदिति को बंधक बनाकर उनके पास ले जाऊं। माता, यदि यह कंदुक समय पर यहाँ न पहुँचता, तो आपकी बड़ी बहन दैत्य माता दिति के आदेश पर यह दुष्ट नारायणतक क्या कुछ कर देता? यह कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है। दिति, हमें बंदी बनाकर तुम्हें क्या मिल जाता? मेरा प्रतिशोध पूरा होता। इस कलंकिनी सौत के अपमान से मेरे जलते हुए हृदय की आग शांत हो जाती। नारायण नारायण। दैत्य माता, जलती हुई हृदय की अग्नि को प्रतिशोध की ज्वालाएं कभी शांत नहीं कर सकती। हाँ, उसे भड़का अवश्य सकती हैं। दिति, हम कब तक तुम्हारे इस उन्मत्त व्यवहार को सहते रहेंगे? हाँ? जब तक आप इस दुष्टा को छोड़कर मेरे साथ नहीं रहते, तब तक मेरा प्रतिशोध और प्रतिरोध इसी प्रकार धधकता रहेगा। देखा माता, दंडित होकर भी इनके हृदय में प्रतिशोध और प्रतिरोध की ज्वाला धधक रही है। ज्येष्ठ माता, यह कंदुक आपको और इस दुष्ट नारायणता को समाप्त कर सकता था, परंतु इस समय के लिए इतना दंड पर्याप्त है। अभी भी समय है। आप भैर भाव भूलकर मेरी माता के साथ प्रेम भाव के साथ रहें। देख क्या रहे हो महाबली नारायणतक? हम दोनों को दंडित करने वाले
इस वाचाल गजमुख और मेरे शत्रुओं को सदा सदा के लिए समाप्त करके अपना वचन पूरा करो। तुम वरदानी हो नरांतक, तुम्हारी भुजाओं में अतुल्य बल है। नष्ट कर दो मेरे शत्रुओं को। सावधान नरांतक, महोत्कट पर प्रहार करके तुम अपनी मृत्यु को ही आमंत्रित करोगे। समय से पूर्व तुम्हारा अंत होगा, जो कि विधि के विधान के विरुद्ध होगा। तनिक सोचो नरांतक, जिसकी कंदुक ने तुम्हें अचेत कर दिया, जिसकी कंदुक में इतनी शक्ति हो, वो स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। नारायण नारायण। जीवित रहने की तो आप ही योग्य नहीं हैं, परंतु मैं अपने हाथों से आपको मारना नहीं चाहता, क्योंकि आप अपने दुष्कर्मों के कारण पहले से ही मरी हुई हैं। भविष्य में ऐसी नीच कार्य कभी न कीजिएगा। सावधान। हे सर्वशक्तिमान, जब विधि के विधान के अनुसार देवांतक और नरांतक का अंत आपके हाथों होना निश्चित है, तो आपने नरांतक को जीवित क्यों छोड़ दिया? मैं क्या जानूं देवर्षि, जो कुछ करना है वह परम देव श्री महागणेश को करना है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। हे महोत्कट, आपने हमारे प्राणों की रक्षा करके हम पर महान कृपा की है। आप धन्य हैं महोत्कट, आप धन्य हैं। परम देव श्री महागणेश की कृपा से तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर हमारा जीवन सफल हो गया। नमः दैत्यराज, देवांतक, नरांतक, तुम्हें दैत्य जाति के गौरव की शपथ। तुरंत प्रकट होकर मेरी आज्ञा का पालन करो, अन्यथा मैं दैत्य माता दिति अपने क्रोध से सब कुछ भस्म कर दूंगी। प्रणाम दैत्य माता। हमारे लिए क्या आज्ञा है दैत्य माता? कश्यप, अदिति और उनके पुत्र गजमुख महोत्कट ने मुझे बार बार अपमानित, कलंकित और प्रताड़ित किया है। उन तीनों ने मेरा जीवन मृत्यु से भी कष्टदायी बना दिया। मैं अपनी दृष्टि से ही गिर गई हूँ। स्वयं पर मुझे विश्वास नहीं रहा। तुम दोनों अपनी वरदानी शक्ति का प्रयोग करके उन तीनों को नष्ट कर दो। ठहरो। महर्षि कश्यप, देव माता अदिति और परम देव महागणेश के अवतार महोत्कट श्री गणेश का तुम दोनों बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। तो सारे संसार को नष्ट भ्रष्ट कर दो। महाप्रलय से पूर्व ही संसार को महाप्रलय के संकट में धकेल दो। रक्त की हाहाकार करती नदी को बहा दो, किंतु किसी भी प्रकार अपनी दैत्य माता के स्वाभिमान की रक्षा करो। जाओ। देवांतक और नरांतक, इनके आदेश का पालन कदापि न करना। दैत्य माता दीदी अपने क्रोध के कारण विक्षिप्त हो गई है। यदि कश्यप, अदिति और महोत्कट श्री गणेश पर तुमने प्रहार किया, तो समय से पहले ही नष्ट हो जाओगे। जाओ, अपने अपने स्थान पर चले जाओ। तुम बार बार दैत्य शत्रु की भूमिका क्यों निभाते हो शुक्राचार्य? दैत्य शत्रु मैं नहीं, आप हैं दैत्य माता। आप मेरा अपमान करने की भयानक भूल कर रहे हैं शुक्राचार्य। अपनी शिव भक्ति के कारण तुम दैत्यों को देवताओं के समान कायर, निर्बल और निरीह बना देना चाहते हो, जबकि राजनीति कहती है कि शत्रु को अवसर देने से पहले ही नष्ट कर दो। संसार के हर पराक्रम और राजनीति की सफलता का रहस्य भक्ति में ही छुपा होता है। भक्ति की हमें तनिक भी आवश्यकता नहीं है दैत्य गुरु। हम दैत्य हैं, युद्ध और पराक्रम की भाषा ही समझते हैं।
युद्ध और पराक्रम की भाषा समझने और उसमें विजय पाने के लिए तुम दोनों ने अनेक वर्षों तक भगवान शिव की भक्ति और आराधना की है। जिसे आप भक्ति और आराधना कहते हैं उसे हम स्वार्थ साधना कहते हैं। दिव्य शक्तियां और दिव्य वरदान पाने के लिए ही हमने शिव की भक्ति की थी। क्यों भैया नरांतक? हाँ। क्यों? तुमने सुना शुक्राचार्य? अब दैत्यों और असुरों का विश्वास तुम पर से समाप्त हो चुका है। अब दैत्य जाति को तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम इस आश्रम में बैठकर शिव आराधना करते रहो। अब दैत्य वही करेंगे जो मैं कहूंगी। आपके बताए मार्ग पर चलकर दैत्य जाति का सर्वनाश हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगी दैत्य जाति। हाँ। तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है शुक्राचार्य। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि विध्वंस के पश्चात ही रचना का प्रारंभ होता है? मैं इन दोनों को विध्वंस नहीं, महाविध्वंस, महाप्रलय का ही आदेश देती हूँ, जिसके पश्चात इस संसार में दैत्य जाति की आराधना का प्रारंभ होगा। देवांतक, नरांतक, आज्ञा दैत्य माता। इस दैत्य शत्रु की बातों में अपना समय नष्ट ना करो। जाओ और कश्यप, अदिति और उनके पुत्र गजमुख महोत्कट का सर्वनाश कर दो। जो आज्ञा दैत्य माता। दैत्यों के आराध्य हे अच्युतोष शिव शंकर, इस दुष्ट बुद्धि नीति की प्रतिशोध से दैत्य जाति की रक्षा करना। तुम जैसे कायर और निर्बल के ऊपर ऐसी प्रार्थना ही भली लगती है, परंतु सावधान रहना शुक्राचार्य। जिस समय मेरे आदेश से देवांतक और नरांतक ने इस संसार में महाप्रलय की भूमिका रच दी, उस समय इस संसार को तुम्हारे प्रलयंकर शिव शंकर की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय। कश्यप ऋषि, चलो। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। भैया नरांतक, दैत्य माता दीदी का परम शत्रु गजमुख सोया है। पहले हम उन दोनों को समाप्त कर देते हैं। आप उचित कह रहे हैं भैया देवांतक। हम शत्रु के बल को विभाजित करके सरलता से दैत्य माता दीदी को दिया अपना वचन पूरा कर सकेंगे। चलो चलो। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। रक्षा करें श्री महागणेश। रक्षा करें महागणेश। रक्षा करें श्री महागणेश। रक्षा करें। हे परम देव श्री महागणेश, हमारी रक्षा करें। रक्षा करें श्री महागणेश। हमारी रक्षा करें। हे परम देव श्री महागणेश, हमारी रक्षा करें। हे परम देव श्री महागणेश, हमारी रक्षा करें। हे परम देव श्री महागणेश, हमारी रक्षा करें। रक्षा करें महागणेश, हमारी रक्षा करें। रक्षा करें श्री महागणेश।
रक्षा करे परम देव श्री महागणेश। रक्षा करे परम देव श्री महागणेश, रक्षा करे। रक्षा करे परम देव श्री महागणेश, रक्षा करे परम देव श्री महागणेश। दुष्ट देवांतर नरांतर, तुम्हारे दुष्कर्मी जीवन को मुक्ति पहुंचाने के लिए अब समय निकट आ गया है। यदि अपने जीवन की रक्षा करना चाहते हो तो मेरे आदरणीय माता पिता को आदर सहित छोड़ दो। छोड़ दे, जैसे तुम्हारी इच्छा। देखते क्या हो भैया नरांतक, तुम भी इस गजमुख गणेश की इच्छा पूर्ण कर दो। अवश्य भैया देवांतक। मुझे पहचानने की भूल ना करो देवांतक नारांतक। तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए ही मैंने अवतार धारण किया है। मैं तुम्हें अंतिम अवसर देता हूँ। अपने दुष्कर्मों की मेरे माता पिता से क्षमा याचना कर लो। हम क्षमा याचना करने नहीं, माता अदिति के जन्मजात शत्रु को समाप्त करने आए हैं। अब हम पहले तुझे ही समाप्त कर देंगे गजमुख गणेश। सर्वनाश तुम दोनों के सिर पर मृत्यु बनकर नाच रहा है। सर्वनाश तो हमारा ही अनुचर है। क्या तुम नहीं जानते गजमुख कि हम पातालवासी देवांतक और नरांतक का जन्म ही इस संसार से देवताओं और मनुष्यों की परंपरा समाप्त करने के लिए हुआ है। गजमुख, तू हमसे टकराकर भयानक भूल कर रहा है। हम महाप्रलय के महासूत्रधार हैं। हमारे नाम से धाराएं भी कांप उठती हैं। हवा अपनी दिशा बदल लेती है। पर्वत अपने घुटने टेक देते हैं और आकाश अपना मस्तक झुका देता है। दुष्ट गजमुख, तेरा वध करके हम महाप्रलय के सूत्रधार बनेंगे। अपनी इच्छा से एक नई सृष्टि को जन्म देंगे, जिसके देवता आराध्य और सर्वशक्तिमान हम होंगे। सावधान। ऐसा प्रतीत होता है कि पाताल से निकलकर भी अंधकार और नींद ने तुम दोनों का पीछा नहीं छोड़ा। आश्चर्य है, जागते हुए भी तुम दोनों स्वप्न देख रहे हो, परंतु सत्य का एक ही प्रहार तुम दोनों के स्वप्न को नष्ट भ्रष्ट करके रख देगा। भैया नरांतक, ये दुष्ट गजमुख हमारे शरीर से टकराकर चकनाचूर हो जाएगा।